जी, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे अविवाहित योग पे। बहुत सारे हमारे मित्र, शुभ चिंतक, हमारे जो चैनल से संबंधित जो सब्सक्राइबर हैं, उनका ये प्रश्न था, गुरुजी अविवाहित योग पे चर्चा करें। तो मित्रों, आज समाज की ये पहली प्राथमिकता हो गई है। बहुत सारे परिवार में बच्चे विवाह योग हो गए हैं और उनका विवाह हो नहीं रहा है। परिवार परेशान है, माता पिता परेशान है। ये विवाह की बात करें तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है। तो इसमें केवल संतान उत्पत्ति से संबंधित नहीं, बहुत सारे जो हमारे शास्त्रगत कर्म हैं वो बिना विवाह के संपन्न नहीं हो सकते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब हमारे विवाह से संबंधित मोक्ष तक पहुंचाते हैं। विवाह न होने का कारण आज चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन कौन से योग ऐसे होते हैं, कौन से दुर्योग हैं जिनसे विवाह होना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, या हमारे जो संतान हैं वो अविवाहित रह जा रहे हैं। तो मित्रों, पहली बात तो ये कहेंगे कि पहला जो योग होता है वो सूर्य, शनि, मंगल, इन तीन ग्रहों का पंचम से और सप्तम से किसी प्रकार का भी संबंध हो, दृष्टि हो या वो वहां विराजमान हो, तो विवाह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो स्थिति है वो शुक्र या बृहस्पति का छठे, आठवें और 12वें से किसी प्रकार का संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या उनका वहां बैठ जाना हो, भाव संबंध हो, किसी प्रकार से अगर छठे, आठवें, 12वें में बृहस्पति शुक्र का संबंध होता है तो विवाह में तकलीफ बढ़ जाती है, विवाह संपन्न नहीं होता है। तीसरा योग होता है शुक्र पर मंगल, शनि और सूर्य, राहु की दृष्टि संबंध। अगर ये चार ग्रह शुक्र को देख रहे हैं तो भी विवाह अविवाहित योग बनता है। चौथा संबंध की बात करेंगे तो गुरु का राहु, सूर्य, शनि, मंगल, इन चारों के नक्षत्र में बैठ जाना विवाह नहीं होने देता है। पांचवी की बात करें तो शुक्र का राहु, शनि, सूर्य, मंगल के नक्षत्र में बैठना, ये पांचवा दुर्योग है जो विवाह में विलंब कराता है या विवाह होने ही नहीं देता है। छठवां बात कर लें तो मित्रों, पंचमेश का सूर्य, शनि, राहु, मंगल के नक्षत्र में होना, चाहे जो भी जिस लग्न की कुंडली हो, अगर पंचमेश कहीं भी सूर्य, शनि, राहु, मंगल से संबंध रखते हैं या मंगल के नक्षत्र इन चारों के नक्षत्र में होते हैं तो विवाह संपन्न नहीं होता है, अविवाहित योग का निर्माण होता है। बात कर लेंगे छठवां तो सूर्य, शनि का सप्तम या पंचम में संबंध,
ये अविवाहित योग बनाता है। 8वीं बात करें तो शनि और चंद्रमा का सप्तम भाव से संबंध होना अविवाहित योग बनाता है, विवाह नहीं होने देता है। बात कर लेंगे 9वां। मित्र, शुक्र और चंद्रमा से 7वें भाव से, शुक्र और चंद्रमा से सप्तम भाव में कहीं भी अगर सप्तम दृष्टि पड़ती हो शनि और मंगल का, या सूर्य और शुक्र से 7वें भाव में शनि और मंगल का विराजमान होना अविवाहित योग बनाता है। बात कर लेंगे नक्षत्रों की कि गुरु अगर राहु के नक्षत्र में है, आद्रा में है, स्वाति में है और शतभिषा में है तो अविवाहित योग बनता है। गुरु अगर शनि के नक्षत्र में है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में है तो अविवाहित योग बनेगा। शुक्र अगर सूर्य के नक्षत्र में है, बृहस्पति अगर सूर्य के नक्षत्र में है, कृतिका में हो गया, उत्तरा फाल्गुनी में हो गया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो गया तो अविवाहित योग होता है। बृहस्पति अगर मंगल के नक्षत्र में हो गया, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा तो अविवाहित योग बनाता है। इसी प्रकार से जहां भी बृहस्पति इनके नक्षत्रों में बैठता है, वहीं अगर शुक्र भी इनके नक्षत्रों में किसी कुंडली में बैठ गया तो अविवाहित योग बनाता है। बहुत लोगों की तो इसलिए विवाह नहीं संपन्न होता है कि लोग देखते ही नहीं है या कुंडली दिखाते ही नहीं है कि किसी से सलाह ली जाए या इस पे विश्लेषण करा के और रास्ता मार्ग अपनाया जाए जिससे कि इस दुर्योग का निवारण हो सके। अगर मित्रों आपकी भी कुंडली में है और माता पिता परेशान हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से, आपके सगे संबंधियों में हो या आपके करीब हो, अगर नहीं है तो आप हमारे कार्यालय का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन दुर्योगों का निवारण होगा। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी जगह मिलता है, अगर रास्ता दिखता है विश्लेषण के बाद, तो मित्र आपका विवाह संपन्न होगा। यह तनाव का विषय नहीं है, परंतु आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। कुंडली निर्माण के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं, दुर्योग निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में अविवाहित योग है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका निवारण होगा। परेशान मत होइए। अब इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभु।